हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल, वो भी यहाँ पर बात होगी गुम है किसी के प्यार की कहानी के बारे में। गुम के आगे आने वाले एपिसोड पे गाइस आप सभी देखेंगे अब यहाँ पर किस तरीके से आपकी ये जो ईशा मैम है अपने बेटे की नफरत से, अपने बेटे के यहाँ पर उसे इग्नोर करने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में होंगी। आपको तो पता ही है जिस दिन से रामटेक से आई हैं आप सभी की ईशा मैम, कभी उन पर गोलियों वाला हमला हो जाता है तो कभी वो अपनी बीमारियों की वजह से परेशान रहती हैं। और जब एक माँ बीमार होती है और उसके बच्चे उसके साथ यहाँ पर अपने रिश्ते को एक्सेप्ट ना करे, उस माँ का दिल और भी ज़्यादा दुख जाता है। जैसे कि ईशान ने यहाँ भवानी के सामने कहा कि मेरी सारी परवरिश का श्रेय मेरी अक्का साहिब को जाता है। इन्हीं सारी बातों से यहाँ पर ईशा बहुत हर्ट हो गई है और अपना बर्थडे तक मनाने से इनकार कर दिया है। उसके बाद सभी ने जो किया है मीडिया के सामने क्यों ईशान और ईशा के बीच में दूरियां आई अक्का साहिब की वजह से, और ईशान का उन सारी चीज़ों के बाद जो रिएक्शन था, इससे ईशा और ज़्यादा परेशान हो जाएगी और परेशानी की वजह से वो बेहोश होगी और उसे हॉस्पिटल लेके शांतनु और सभी पहुंचने वाले हैं, जहां पर डॉक्टर अब आप सभी की ये जो ईशा मैम है उनकी बीमारी से जुड़ा बहुत बड़ा सच बताएंगे। वो क्या है देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर एक ही तरह का प्रीकैप दिखाया जा रहा है कि मीडिया ईशान को आकर बताती है कि सभी ने उन्हें बताया है कि उसकी और उसकी मां यानी कि ईशान और ईशा के बीच में दूरियों की वजह अक्का साहिब है, जिसे सुनकर ईशान हैरान होता है। तो वहीं अक्का साहिब बेहोश होती दिखाई देती है। रीवा आकर उन्हें संभालती हैं। रीवा और यहाँ पर ईशान उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सभी आकर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ईशा आप सभी को यहाँ पर वार्न करती समझाती है कि तूने बेटा बड़ा गलत किया, क्योंकि अब तुझसे ईशान नफरत करेगा। ऑलरेडी मुझसे तो करता ही है, लेकिन यहाँ पर सभी ईशा को समझाएगी कि अगर हम उनके सामने सच लाएंगे ही नहीं तो इसके बारे में वो सोचेंगी कैसे। ऐसे में ईशा यहाँ पर बहुत शांत पड़ी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब सुरेखा जिस तरीके से एक्सपोज हुई है, सुरेखा इस चीज का बदला लेगी और वो यहाँ जैसे तैसे करके आप सभी की यहाँ पर ईशा जो दवाइयाँ इन दोनों ले रही हैं उसे वो बदलती नजर आएंगी आने वाले दिनों में। अब आप सभी देखेंगे जहाँ पर सभी के सच्चाई बताने पर ईशान जो है सभी से नफरत करने लगेगा, क्योंकि उसकी नजरों में उसकी अक्का साहिब ही सब कुछ है और कोई और कुछ भी नहीं। लेकिन अब जब अपनी ईशा आई के बारे में यहाँ पर वो सोचेगा कि वो बीमार पड़ी हुई है, तब वो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा और उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए वो निकल जाएगा। जी हाँ, आप सभी देखेंगे कि गुम है किसी के प्यार की कहानी में आगे यहाँ पर अब आप सभी की जो सभी ने जंग छेड़ी है ना अक्का साहिब के खिलाफ, अक्का साहिब को ईशान के सामने एक्सपोज करने की, उसमें वो जल्द ही कामयाब होंगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि अब ईशान को जब डॉक्टर बताएंगे कि वो नकली दवाइयाँ ले रही है, तब यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि ईशान पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन शख्स आया है जो यहाँ पर उसकी आई को दवाइयाँ दे रहा है। ऑलरेडी उस पर गोली चली थी, अब यहाँ पर यानी रामटेक से आई हुई ईशा का कौन दुश्मन है। जी हाँ, और अब घर की सीसीटीवी फुटेज से उसे पता चलेगा कि अक्का साहिब ने ही दवाइयाँ छींची हैं। अब तक तो यहाँ पर जितने भी कांड अक्का साहिब निकले हैं उसके निशान यशवंत ने मिटाए हैं, चाहे उसकी यहाँ पर वो सभी का पेंटिंग का बिगाड़ना हो या फिर कोई और काम। हर बार यहाँ पर यशवंत ने उसे बचाया है, लेकिन इस बार वो उसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अब डॉक्टर के थ्रू नकली दवा का पता चलना और सभी की मदद से असली गुनहगार का पता चलना। ऐसे में अब यहाँ पर ईशान को पता चलेगा, वो भी सभी के थ्रू ही, कि इतने सालों से वो अपनी आई से नफरत करता था। उसकी माँ यहाँ पर अपनी आई बाबा की देखभाल के लिए गई थी, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर सुरेखा ने उसको उसकी आई से ही दूर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ भोसले हाउस और प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, क्योंकि उनके दादाजी की जो प्रॉपर्टी में नाम था वो
कहीं उसका यहाँ पर नाम यानी कि दादाजी की प्रॉपर्टी में कहीं ईशान का नाम ना हो, इसलिए सभी बच्चों को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी सुरेखा ने। अब ऐसे में अब आप सभी देखेंगे कि सुरेखा का ये सच सभी के सामने जब आएगा। डॉक्टर के बताने के बाद शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो वहीं रीवा की अकल ठिकाने लगाएगा ईशान, सभी का देगा आगे चलकर यहाँ पर साथ, क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो ये सारा ड्रामा हुआ है ना, उस ड्रामे में यहाँ पर पूरी बात जाने बिना ही आप सभी की ये जो रीवा है अब भवानी का साथ देने की कोशिश करेंगी, क्योंकि भवानी के सहारे वो ईशान के नजदीक आने की कोशिश करेंगी। जी हाँ, और अब यही वजह शो की पूरी कहानी को यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी। इसी के साथ अगर शो के यहाँ पर करंट ट्रैक के बारे में बात की जाए और फैंस किस तरीके से इस पूरे ट्रैक को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात की जाए, तो आपको बता दे कि गुम है किसी के प्यार की कहानी के अब इस नए प्रोमो को देखने के बाद फैंस तो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब उन्हें सभी ईशान को जल्द देखना एक साथ, और वो जल्द एक साथ होंगे भी। जी हाँ, जब से रीवा आई है सीरियल एकदम बकवास हो गया है। इश्वी मोमेंट चाहिए हमें। मुझे नहीं लगता है कि ईशान और सभी का रिश्ता गुरु शिष्य से आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर रीसन यानी कि रीवा और ईशान लव स्टोरी बेस्ट रियली लाइक। जी हाँ, फैंस चाहते हैं कि अगर यहाँ पर ईशान और सभी की लाइफ पे ऐसे ही प्रॉब्लम लेकर आना है तो रीवा और ईशान की ही लव स्टोरी लेकर आओ। बीच बीच में जो चीज़ पसंद आती है उसे तोड़ना नहीं चाहते हैं फैंस, यानी तोड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अब बोर कर रहे हैं ये लोग। तो वहीं ईशान एक बहुत ही यहाँ पर बदतमीज लड़का है, जिसे ये भी नहीं पता है कि माँ बाप से किस तरीके से बात करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर सही गलत का फर्क भी वो अपनी आई से बात करते हुए भूल जाते हैं, और यही चीज यहाँ पर अब सामने भी आने वाली है। और अब यहाँ पर अपनी आई से ईशान माफी भी आगे चलकर मांगते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से आज के एपिसोड में सभी ने ईशा मैम को वादा किया है कि जिस तरीके से वो एक वक्त पर अपने बाबा को ढूंढते हुए पेड़ों पे लगती थी कि बाबा आप कहाँ हो, और फाइनली वो उनसे मिल जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। वैसे ही एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पर ईशान अपनी आई ईशा को एक्सेप्ट कर लेगा और उसे बहुत ज्यादा प्यार वो करता हुआ नजर आएगा। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि इमोशनली तो ईशा मैम वीक है ही, लेकिन वो इन दिनों जो दवाई खा रही है एक्चुअल में उनकी दवाई जो है उनकी यहाँ पर बीमारी की नहीं बल्कि वो किसी और चीज़ की ही है। जो यहाँ पर नकली दवाइयाँ खा रही हैं ईशा मैम, उनकी इन दवाइयों को किसी और ने नहीं बल्कि सुरेखा ने बदला है। वेल नकली दवाइयाँ ईशा खा रही है, बात सुनकर ईशान भी दौड़े दौड़े अपनी माँ से मिलने आएंगे और उन्हें कहेंगे कि आपने मुझे कभी पाला नहीं, मुझे छोड़कर चली गई। इस रिश्ते में तो आप थी ही लापरवाह, लेकिन अपनी दवाइयों को खाने में कैसे आप लापरवाह हो गई हैं। ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर आप सभी की ये जो ईशा मैम है ना, वो यहाँ पर अब बताएंगी कि ये दवाइयाँ तो मैं सही ले रही थी, लेकिन अब घर के सीसीटीवी फुटेज से पता चलेगा कि सुरेखा ने इन दवाइयों को बदलवाया है। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।